डू यू नो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर हैविंग एनी मैट्रिक्स विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज आप देखते हैं विच आर नॉन जीरो और डिस्टिंक्ट, then we are having one specific relation between the eigenvectors of that matrix. Let's check it out. It's talking about if for a symmetric matrix eigenvalues are distinct and non-zero, then the pairwise dot product of their eigenvectors always zero. इसको थोड़ा और अच्छे से समझे कि eigenvectors corresponding to distinct eigenvalues of a symmetric matrix are orthogonal. pairwise dot product zero होगा. कैसे यहाँ समझे? If I'm having a matrix whose order is 4x4 and ये matrix है symmetric matrix, इस 4x4 में ऑब्वियस है 4 आइगन वैल्यूज होगी. आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स 2 आइगन वैल्यूज विच आर λ1 एंड λ2, और ये दोनों कैसी है? डिस्टिंक्ट है और नॉन जीरो है. डिस्टिंक्ट मतलब इक्वल नहीं है और नॉन जीरो है. देन आई कैन सी इफ λ1 इज इन मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू λ1 है तो इट्स आइगन वेक्टर विल बी x1. λ2 के लिए आइगन वेक्टर या करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा x2. देन इन दिस केस व्हाट माय कंक्लूजन सेज कि पेयर वाइज डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू आइगन वेक्टर्स, मतलब x1 और x2 का पेयर वाइज डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा. x1 डॉट x2 विल बी जीरो. आई एम नॉट डूइंग हियर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आई एम डूइंग हियर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स. ये i j k है, i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1, तो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2, this is a dot product of these two vectors x1 and x2 and this is always equals to zero. ये बात हम अच्छे से समझते हैं. पेयर वाइज का मतलब हुआ कि अगर आपके पास आइगन वेक्टर्स x1 x2 x3 x4 है तो x1 और x2 का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, x2 और x3 का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, x3 और x4 का होगा. ऐसा डायरेक्टली नहीं बनेगा कि x2 और x4 का बन गया जीरो. All right, now one again very important property I am having here कि if you are having any matrix जिसके लिए आइगन वैल्यूज क्या है? डिस्टिंक्ट है. डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट डिफरेंट आइगन वैल्यूज हैं, तो हमेशा उसके आइगन वेक्टर्स कैसे होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट. जस्ट लाइक हियर इफ आई एम हैविंग आइगन वैल्यूज एज ए λ1 एंड λ2 जो कि डिस्टिंक्ट है, तो इसके लिए आइगन वेक्टर्स x1 x2 होंगे जो बिल्कुल अलग अलग है, एक दूसरे पे बिल्कुल डिपेंडेंसी नहीं है. बट इफ आई एम हैविंग सेम आइगन वैल्यूज जस्ट लाइक हियर λ1 एंड λ2 इक्वल्स टू λ, तो इसका मतलब इसके लिए जो आइगन वेक्टर होगा वो सेम आएगा, या फिर कुछ डिपेंडेंसी के साथ आएगा, या फिर मल्टीप्लिसिटी में आएगा, राइट, या इसी का मल्टीपल बनेगा. तो हियर आई कैन गो विद x1 और x2, ये दोनों वैल्यूज क्या आ रही हैं? सेम आएंगी. और आई कैन से दीज टू आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, तो x1 एंड x2 आर लीनियरली डिपेंडेंट. दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और जिस पे गेट में क्वेश्चन भी बना है. थैंक यू.